तो लग चुकी है किचन में ड्यूटी। सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और रौनक के पापा नाश्ता करने के बाद गए हैं गांव में काम करने के लिए। उनका कुछ काम यहाँ पर पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो वे बोलने लगे कि आज संडे के दिन रेस्ट ना कर अपने उस काम को भी मैं साथ के साथ कंप्लीट कर देता हूँ। और 2 जने गए हैं वो काम करने के लिए, और आज शायद लगता है कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर मैंने रखा हुआ है रौनक के लिए नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा चलिए इंडक्शन पे ही रख देते हैं और एक काम में 2 काम हो जाएंगे। इधर गैस भी साफ़ हो जाएगी और रौनक के लिए गर्म पानी भी हो जाएगा। और नाश्ता वगैरह हो गया है। और आज संडे के दिन भी भाग दौड़ के बहुत काम से निकल आते हैं, आराम नहीं मिलता। तो जी चलिए करते हैं इस संडे स्पेशल ब्लॉग की शुरुआत। हाँ बेटा रुक जा भी, बस आली आज नए खेल रहा है। तो इतना मैं ये कपड़ों की तह कर देती हूँ। ये रात के ओढ़ने बिछाने के कपड़े थे, तो बस मैं इन्हीं काम में लग गई हूँ, कपड़ों की तह बनाने लगी हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। लेकर आ गई हूँ आप सभी की दुआओं के साथ एक नया ब्लॉग, और ये है संडे स्पेशल ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 10। रसोई की जो साफ़ सफाई थी वो सारी मैंने कर दी, और साथ में रौनक के लिए गर्म पानी भी कर दिया था। अभी उसको मैंने गर्म पानी बाल्टी में डाल के दे दिया था, तो ये नहाने लग रहा था। हाँ बेटा टप लेके आओगे? तो ये मुझे कह रहा है कि टप, हाँ बेटा टप लेके आओ, चलो लेके आओ चलो। तो इसके लिए लेके आना है टप, क्योंकि ये टप में ही बैठ के नहाता है। तो चल मैं लेके आ गई, चल नहाइए, चलो 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 चलो। टंकी बंद कर दो, टंकी बंद करो, बस टंकी बंद कर दो। अब नहा लो, इसमें पानी गेर लो टप में। तो इसके नहाते नहाते ही टप याद आ गया है, तो ये टप लेके आया है। हाँ बेटा। और बस रसोई की साफ़ सफाई करने के बाद मैं कमरे में आ गई थी, और यहाँ पर करने लगी हूँ साफ़ सफाई। जो ये चादर वगैरह है पहले इनकी तह बना देती हूँ, क्योंकि संडे के दिन काफ़ी लेट हो जाता है, उठने में भी लेट हो जाता है, और फिर अपना नहा धोकर पूजा पाठ करने के लिए देव पितरों पे भी जाते हैं। सुबह काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन जब हम देव पितरों की पूजा करने के लिए खेत में गए तो तब बारिश रुक गई थी अभी। और नाश्ते में आज मैंने बनाए थे सिंपल पराठे। तो रौनक के पापा भी अपना खा पी के चले गए थे, वो भी काम करने के लिए। और अभी संडे के दिन भी आराम नहीं मिलता, अपना भाग दौड़ के काम बहुत से निकल जाते हैं, और अपना लगी रहती हूँ। बीच में रौनक को भी संभालना पड़ता है, तो कैसे मैं सब मैनेज कैसे करती हूँ वही इस ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने सारे कपड़ों की तह बना दी है और अलमारी में रख दी है। अभी झाड़ लेते हैं चादर। तो रौनक को मैंने नहला दिया है। नहलाने के बाद ही जैसे मैं उसे कपड़े पहना रही थी, तो उसके पापा का फ़ोन आ गया था। घर का कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, और वो काम करते करते बीच में ही बुढ़ाने चले गए थे, जिसके यहाँ पर काम कर रहे थे, तो बुढ़ाने चले गए थे। और उन्होंने सामान पूछा कि कुछ सामान तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैंने उन्हें फ़ोन पे ही बता दिया था कि जो जो सामान ख़त्म हो रहा है वो लेके आ जाना। तो ऐसा ही उन्होंने किया। अभी रौनक भी नहा लिया है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मलने लगी हूँ, क्योंकि अपने साथ साथ हमें अपने बाथरूम वगैरह की भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बरसात का मौसम है, मच्छर बहुत जल्दी पनप जाते हैं, और जिससे डेंगू बुखार वगैरह मलेरिया वगैरह फैल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। तो बस ये हल्का सा प्रोसेस में लगा देती हूँ, और साबुन जो चिकनाट होगा साबुन का वो भी उतर जाएगा।
तो साथ के साथ मेरा ये काम भी निमट गया है। अब लगा लेते हैं झाड़ू। और इधर रौनक काट रहा है अपनी माँ जी के नखून। दबा नहीं आती नहीं है इसका कट गया देर में वो खाल पाड़ दिए तो नखून तो आया नहीं मशीन में और खाल आ गई थी, तो मम्मी की खाल ही कट गई हल्की सी। और मौसम आज काफ़ी ठंडा हो रहा है। सुबह जब उठे थे तो बहुत तेज़ बारिश थी और अब भी बादल से छाए हुए हैं, लेकिन हवा कंटिन्यू चल रही है, बादल हो रहे हैं। और सामने सरकारी टंकी भी डलने लग रही है। और आज मशीन वाले नहीं आए क्योंकि इनके यहाँ पर मौत हो गई थी। जो सड़क को फाड़ रहे थे वो ही बता रहे थे कि उनके यहाँ पर मौत हो गई है, इसलिए आज मशीन वाले नहीं आएंगे। और जो आए थे फाड़ने वाले वो भी वापस चले गए हैं, क्योंकि बिना मशीन के फिर और काम करके ही फ़ायदा क्या है, तो इसलिए वो भी अपना देखभाल कर कर चले गए हैं। तो कल ये यहाँ से वहाँ से और यहाँ तक के सड़क फटी थी बीचम बीच, और आधे में पाइप भी डल गया है। बेटे इधर आ जा, किस जगह नन्ना। मैं लगा रही थी झाड़ू और बीच में रौनक के पापा काम छोड़कर अपना बुढ़ाने गए होंगे, क्योंकि कुछ सामान ख़त्म हो रहा था घर का, वो भी लाना था। रसोई में मैंने झाड़ू लगा दी थी और कमरे में भी लगा दी थी। मुझे लगानी थी जीने पे झाड़ू। और बस अभी जो ये सामान लेके आए हैं वो रिता लेती हूँ। सब्जी वगैरह भी लेके आए हैं कल के लिए, क्योंकि इन्हें ज़्यादा जब सब्जी नहीं होती तो फिर दिमाग ख़राब रहता है कि क्या बनाए क्या बनाए। तो इसलिए कल के लिए जैसा कंपनी में लेकर जाते हैं तो आज ही लेके आ गए हैं। क्या क्या लेके आया आप? मम्मी हाँ देख लो, जब अपने आप को दुख है फिर कपड़े क्या तो अभी रौनक के पापा सब्जी वगैरह लेके आए, घर का जो सामान खत्म हो रहा था वो लेके आए। और अब मम्मी को बोल रहे कि आप उठाने चल, क्योंकि मम्मी की तबीयत कल ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, पैर में दिक्कत थी। तो हम शाम के टाइम भी बुढ़ाने गए थे, दवाई वगैरह दी, इंजेक्शन लगाए तो आराम था। अभी उठ नहीं रहा, तो वो ये बोल रहे कि थेरेपी करवा के लेके आता हूँ। तो अब दोबारा से जाने लग रहे। तो ये चावल का कट्टा लेके आए और मैं इन्हें कह रही ये महंगा हो गया, तो इसको देखते महंगाई को देखते हुए ये पहले ही लेके आ गए। अब भी ये बता रहे कि 1000 रुपये कुछ का हो गया है। तो हमारे घर का ये सामान ख़त्म हो रहा था, रिफाइंड ख़त्म हो रहा था, जीरा हींग और ये चावल हमारे 2-3 दिन से ख़त्म हो रहे थे और चावल बन भी नहीं रहे थे इसी कारण। और ये फल वगैरह लेके आए हैं, सब्जी लेके आए, टमाटर लेके आए। अब क्या भाव रहे टमाटर जी? 20 रुपए किलो। 20 हो गए? सही बता। 1.5 किलो लाया और बड़ी जल्दी रेट कम हुए। तो 20 रुपये किलो, 1.5 किलो ले आई है। ठीक है, इन्हें धो कर रख दूंगी सारा सामान। मैंने कह रही ज़्यादा महंगा ना ला करो, सस्ता ही खा कमा ले करो, ठीक है नहीं? जीभ का स्वाद है, जितना चटोरी बनाओगे उतनी चटोरी बनेगी, ठीक है नहीं? चावल देखा होगा 50 रुपए किलो भी आया चावल, बढ़िया। तो मम्मी ज्ञान बांट रही थोड़ा सा, तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं मेरे पति देव भी और मैं भी। और चला जा नहीं रहा, ठुमक ठुमक चल रही हमारी माता श्री। हाँ सही बात है। तो सासू माँ का हाल चाल पूछने के लिए आई मेरी जिठानी। माँ के पैर नहीं जाते। तो सामान को संगवा लेते हैं और अपना ही लग जाते हैं साफ सफाई में। तो मम्मी इतना डॉक्टर के से आई तो इतना मैंने घर का सभी काम कर लिया है और मम्मी अपनी थेरेपी करवा के आई है। और कुछ भी बताया? दवाई तो दी?
तो कल सुबह की है दवाई तो बस। हाँ अब बहुत से डॉक्टरों की समझ में नहीं आती, बहुत कम समझ में आवे। और इधर ये भी लेट गए आके, थक गए थे क्योंकि पहले तो गए थे थोड़ा सा काम करने के लिए, फिर बीच में बुढ़ाने चले गए थे घर का सामान लेने के लिए, और फिर दोबारा से घर आए तो फिर मम्मी को लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ पर। और अभी इतना ही डॉक्टर के साथ तो घर का सारी काम मेरा हो चुका है और करते हैं इस। हाँ और रौनक का भी सोने का टाइम हो गया है तो इसको भी सुला देती हूँ। और 12:15 बज चुके हैं, सुबह से लगी हुई हूँ घर के काम में। आज 12:15 बज गए, मेरा काम निपटा है घर का। तो जी चलिए करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें। तो रौनक को मैंने नहला दिया है। नहलाने के बाद ही जैसे मैं उसे कपड़े पिरा रही थी तो उसके पापा का फ़ोन आ गया था। घर का कुछ सामान ख़त्म हो रहा था और वो काम करते करते बीच में ही बुढ़ाने चले गए थे, जिसके यहाँ पर काम कर रहे थे तो बुढ़ाने चले गए थे। और उन्होंने सामान पूछा कि कुछ सामान तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो मैंने उन्हें फ़ोन पे ही बता दिया था कि जो जो सामान ख़त्म हो रहा है वो लेके आ जाना। तो ऐसा ही उन्होंने किया। अभी रौनक भी नहा लिया है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मलने लगी हूँ, क्योंकि अपने साथ साथ हमें अपने बाथरूम वगैरह की भी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बरसात का मौसम है, मच्छर बहुत जल्दी पनप जाते हैं और जिससे डेंगू बुखार वगैरह मलेरिया वगैरह फैल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है। तो बस ये हल्का सा क्रूसिस में मैं लगा देती हूँ और साबुन जो चिकनाट होगा साबुन का वो भी उतर जाएगा। तो साथ के साथ मेरा ये काम भी निमट गया है। अब लगा लेते हैं झाड़ू।